हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्री चैतन्य लीला में। तो हम एक भजन गाएंगे और उसके बाद में जो है आगे की कथा करेंगे। ये भजन श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का लिखा हुआ है। बहुत ही जो है शिक्षाप्रद भजन है ये। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया। कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया। कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया। कबे आमी छाड़िब विषय अभिमान। कबे आमी छाड़िब विषय अभिमान। कबे विष्णु जने आमी करिब सम्मान। कबे विष्णु जने आमी करिब सम्मान। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया। गल वस्त्र कृतांजलि वैष्णवनी काटे। गल वस्त्र कृतांजलि वैष्णवनी काटे। दंते तृणकारी दाढ़ाई बनिस्का दंते तृणकारी दाढ़ाई बनिस्का। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया। कांदिया 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 जनाइब दुख ग्राम। कांदिया कांदिया जनाइब दुख ग्राम। संसार नल हैते मांगी भविष्ठाम। संसार नल हैते मांगी भविष्ठाम। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया। सुनिया आमार दुख वैष्णव ठाकुर। सुनिया आमार दुख वैष्णव ठाकुर। आम्हालागी कृष्ण आवे दीवेन प्रचुर। आम्हालागी कृष्ण आवे दीवेन प्रचुर। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया। वैष्णवेरे आवेदन कृष्ण दयामय। वैष्णवेरे आवेदन कृष्ण दयामय। एहन पामर प्रति हवेन सदय। एहन पामर प्रति हवेन सदय। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया। विनोदेर निवेदन वैष्णव चरणे। विनोदेर निवेदन वैष्णव चरणे। कृपा करी संगे लहे हे अकिंचने। कृपा करी संगे लहे हे अकिंचने। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया। कबे अमी पाइब वैष्णव पद छाया। कबे अमी पाइब वैष्णव पद छाया। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री गिरधारी दाम जी राधा मदन मोहन जी गौर निताय गिरिराज गोवर्धन की जय, पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण करके शुरू करेंगे। भजन का अर्थ पढ़ के फिर आगे कथा शुरू करेंगे। ठीक है, तो सभी भक्त मंगलाचरण बोल सकते हैं साथ साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्ये नामिने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो अभी हमने एक भजन पढ़ा था, भजन गाया। तो उस भजन का अर्थ क्या है उस पर थोड़ा विचार करेंगे। बहुत ही जो है महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं इस भजन में, जो हम सभी साधक भक्तों के लिए जरूरी है, जो साधना भक्ति का पालन कर रहे हैं। तो पहला था कि कबे श्री चैतन्य मोरे करीबे न दया, कबे आमी पाई वे वैष्णव पद छाया। तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि कब श्री चैतन्य महाप्रभु मुझ पर दया कृपा करेंगे, जिससे कि मैं वैष्णव के चरण कमलों की छाया प्राप्त कर सकूंगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति में एडवांस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें वैष्णवों की कृपा की आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यकता है। बिना वैष्णव की कृपा के हम कभी भी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो उनके चरण कमलों में आश्रय लेना होगा, उनके चरण कमलों की छाया।
छाया का अर्थ क्या है? छाया की आवश्यकता कब होती है? जब चिलचिलाती धूप पड़ती है तब हम छाया ढूंढते हैं, है ना, कोई पेड़ की छाया मिल जाए हमें। और पेड़ की छाया में पहुंच करके कितना सुकून मिलता है। तो उसी तरह से ये भौतिक जगत जो है, ये क्या है? ये दावानल है, जंगल की आग की तरह है। जला रहा है, पल पल जला रहा है। तो जब तक हमें वैष्णव के चरणों की छाया नहीं मिलेगी, चरण कमलों की छाया नहीं मिलेगी, शेल्टर नहीं मिलेगा, तब तक हम जलते रहेंगे। संसार दावानल, संसार दावानल नल लीढ़ लोके, त्राणाय कारुण्य घना घनत, प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। फिर कह रहे हैं, कब मैं भौतिक विषय वासनाओं का अभिमान त्यागूंगा? कब कब आमी छाड़ी वे विषय अभिमान, कब विष्णु जन आमी करी वे सम्मान। कि कब मैं भौतिक विषय वासनाओं का अभिमान त्यागूंगा, कब मैं भगवान विष्णु के भक्तों को सम्मान प्रकट करने में समर्थ बनूंगा। तो समर्थ कब बनेंगे, ये पहली लाइन में बता दिया कि जब तक हम भौतिक विषय वासनाओं का अभिमान नहीं त्यागेंगे, तब तक हम वैष्णव का सम्मान नहीं कर पाएंगे। बार बार से कर लेंगे आर्टिफिशियली, दिखावे के लिए। लेकिन इंटरनली नहीं होगा वो। वैष्णव का सम्मान नहीं कर पाएंगे, उनमें दोष दर्शन करेंगे। तो इस अभिमान को त्यागना होगा, विषय वासनाओं को और उनके अभिमान को। फिर है, जब भी वैष्णव का दर्शन करूंगा, अपनी गर्दन के इर्द गिर्द वस्त्र लपेट कर, दांतों के मध्य तिनका रखकर तथा हाथों को जोड़कर निष्कपट भाव से उनके समक्ष खड़ा हूँ। गल वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, दंते तृण करी दाढ़ाई वे निष्कपटे। निष्कपट भाव से, निष्कपट होना जरूरी है। हमारे अंदर कपटता भरी हुई है, कूट कूट कर। बाहर से हम कुछ दिखाते हैं, अंदर कुछ है, अंदर कुछ चल रहा है, बाहर से कुछ चल रहा है। डुप्लीकेसी। तो जब तक ये डुप्लीकेसी चलेगी, तब तक जो हमारे अंदर विनम्रता नहीं आएगी, वास्तविक जो विनम्रता है वो नहीं आएगी। तो डुप्लीकेसी को छोड़ना होगा। डुप्लीकेसी मेटल वर्ल्ड में करो जितना चाहे, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में डुप्लीकेसी नहीं चलेगा। तो कह रहे हैं कि जब भी वैष्णव का दर्शन करूंगा, अपनी गर्दन के इर्द गिर्द वस्त्र लपेट कर, दांतों के मध्य तिनका रखकर, यानी विनम्रता का सूचक है ये सब, जो लक्षण विनम्रता के लक्षण है। और हाथों को जोड़कर निष्कपट भाव से उनके समक्ष खड़ा हो जाऊंगा। निष्कपट होना जरूरी है। निष्कपट होंगे तो विनम्रता आ जाएगी। फिर कह रहे हैं, कांदिया कांदिया जाना इवे दुख ग्राम, रोते रोते मैं उनसे अपने दुखी जीवन की कथा व्यथा कथा कहूंगा। रोते रोते जो है, अपने दुखी जीवन की व्यथा कथा कहूंगा। तथा मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे मुझे भौतिक जीवन की अग्नि से विश्राम प्रदान करें। भौतिक जीवन की अग्नि से विश्राम प्रदान करें, दावानल से हमें विश्राम प्रदान करें, शांति प्रदान करें। तो व्यथा कथा कहने की हिम्मत होती नहीं है ना हर किसी की। वो तब होगी जब हम पहले तो हम वैष्णव में दोष दर्शन न करें, है ना। जब तक हम दोष दर्शन करते रहेंगे, तब तक हम किसी को समझेंगे नहीं कि किससे हम करें बात, है ना। सभी में दोष दर्शन करते हैं। और होता क्या है, जो दोष दर्शन करने की जो प्रवृत्ति है ना, ये शुरुआत में तो होती है अपने से जूनियरों में, फिर धीरे धीरे अपने बराबर वालों में, फिर अपने से सीनियरों में, है ना। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो व्यक्ति जो है गुरु में भी दोष दर्शन करने लग जाता है, फिर और आगे बढ़ता है भगवान में दोष दर्शन करता है। ये प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो इसको शुरुआत में ही कंट्रोल करना जरूरी है। दोष दर्शन करने का अर्थ है, किसी में हम दोष देख रहे हैं, इसका मतलब उसमें हम क्वालिटी नहीं देख रहे हैं। और जब तक उसमें क्वालिटी नहीं देखेंगे, हम उस भक्त के शरणागत कैसे हो सकते हैं? किसी में हमें दोष दिखाई दे रहा है तो उसके उसके हम शरणागत कैसे होंगे? और कैसे हम अपने मन की बात को खोल पाएंगे? हम्म। मेरे जीवन का दुख श्रवण के पश्चात दयालु वैष्णव ठाकुर भगवान कृष्ण से मेरे कल्याण की प्रार्थना करेंगे।
कह रहे कि मेरे यानी वैष्णव जब भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, तब जो है भगवान हमारी बात को सुनेंगे, हमारे कष्टों को कम करेंगे। जब तक वैष्णव प्रार्थना न करें, हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं भगवान से। हमारा वो सामर्थ्य नहीं है कि हम डायरेक्ट भगवान से अप्रोच करें। हमारी एप्लीकेशन तुरंत खारिज हो जाएगी। वैष्णव के थ्रू होगा काम, जो भी होगा। इवन इस भौतिक जगत में छोटा मोटा काम भी करवाना होता है ना, कहीं सरकारी काम है ना, कहीं भी या प्रकार जो भी है, प्राइवेट सरकारी जो भी है, तो वहां भी जो है वाया वाया जाना पड़ता है ना। तो यहाँ पर ये हाल है। तो सोचिए, जो इतना बड़े लेवल की बात है, भगवान को अप्रोच करना कोई साधारण बात थोड़ी है। तो वैष्णव के थ्रू होता है वहाँ। यहाँ तो क्या, टेबल के नीचे से कुछ देना पड़ता है, भौतिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, तब जाके काम होता है। लेकिन यहाँ टेबल वाला चक्कर नहीं है। यहाँ तो मैं निष्कपट होना है, वहाँ कपट ही कपट है। भौतिक कार्यों में जो है कपट चलता है, कपट से कार्य होता है, लेकिन आध्यात्मिक कार्यों में कपट नहीं होता। निष्कपट होना पड़ेगा, तब काम होगा। तो जो वैष्णव है वो दयालु होते हैं, इसलिए वो भगवान से मेरे कल्याण की प्रार्थना करेंगे। फिर कह रहे हैं कि वैष्णव की प्रार्थना सुनने के पश्चात परम दयालु कृष्ण इस अतिशय पापी व्यक्ति पर करुणा करेंगे। वैष्णव की प्रार्थना सुनने के पश्चात जो है, तो वैष्णव अप्रोच करेंगे आगे, भगवान को बोलेंगे कि इन पे दया करो, इनको क्षमा करो, तब भगवान छोड़ेंगे। ऐसे नहीं छोड़ेंगे, भगवान डायरेक्ट जानते नहीं हमको। डायरेक्ट हमारी क्या पहचान है वहाँ? वो पूछेंगे कि कौन लाया, किसके थ्रू आए हो। सिस्टम है ये, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं, श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, श्री भक्तिविनोद ठाकुर वैष्णव के चरण कमलों पर यह निवेदन करते हैं, कृपया इस भिक्षुक को अपना संग दीजिए। जैसे कल वाले भजन में हमने पढ़ा, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो वैष्णव का संग मांगना चाहिए, वैष्णव का संग करें। संग करने का अर्थ क्या है? संग करने का अर्थ है, जैसे कहते हैं ना, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र यानी 1 सेकंड का 14वां हिस्सा, उतनी देर के लिए भी अगर साधु संग हो गया तो सर्व सिद्धि है। हम्म, हमारा पूरा काम बन जाएगा। लेकिन हम लोग संग करते ही नहीं। हम साधुओं के साथ घंटों घंटों बिताते हैं। जब कोई सीनियर भक्त आते हैं बाहर से, महाराज आते हैं, है ना, सब लग जाते हैं आगे पीछे, पूरे पूरे दिन यहीं रुकते हैं। या और कोई भक्त आते हैं तब भी वो इस तरह से, ऐसा करने से जरूरी नहीं है संग हो रहा है हमारा। संग का मतलब है कि उनसे हमने क्या सीखा, उनमें क्या हमने गुड क्वालिटी देखी, क्या क्या अच्छाइयाँ देखी और उनको अपने जीवन में उतारा। ये होता है संग। उन्होंने जो आदेश दिया उसको जीवन में उतारा। उनके आदेश को हम जीवन में तभी उतार पाएंगे जब उनमें हम अच्छाइयाँ देखेंगे, नहीं तो नहीं उतार पाएंगे। वो होता है संग। तो 1 सेकंड के लिए भी कर लिया अगर, तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। 1 सेकंड में भी हमने 1 सेकंड किसी भक्त का संग किया, उसमें हमने कुछ गुड क्वालिटी देखी, उसको तुरंत जीवन में उतारा। या उनके वचन सुने हमने, देख करके उनसे, उनके सुन करके उनसे सीखा, उसको जीवन में उतारा, वो है संग। तो कह रहे हैं, इस भिक्षुक को अपना संग दीजिए। वैष्णव के चरण कमलों में निवेदन कर रहे हैं कि आप मुझे संग दीजिए। तो बहुत ही सुंदर भजन है। तो इस तरह से ये प्रार्थना श्री चैतन्य महापुरुष से कर रहे हैं, श्री भक्तिविनोद ठाकुर। हमें भी श्री चैतन्य महापुरुष से ये प्रार्थना करनी चाहिए, कि वो अपने, उनकी परंपरा में जो वैष्णव हैं उनकी शरण हमें प्रदान करें। हरे कृष्णा। तो हमारे मूल विषय पे आते हैं। 3 नंबर श्लोक तक हुआ था कल, याद है आपको, किन्हीं को? हम्म 62। तो श्लोक संख्या 64। श्री अंग श्री मुख ये यही करे दर्शन, तार पाप क्षय है पाए प्रेम धन।
कल वाले श्लोक में हमने जो लास्ट श्लोक छोड़ा था उसमें पढ़ा था कि अपनी भुजाएं उठाकर पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए और सबको गहन प्रेम से देखते हुए समस्त पापों को दूर कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं भक्तों पर तो सभी के पापों को दूर कर देते हैं और भगवान के प्रेम से सबको आप्लावित कर देते हैं, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो कोई भी उनके सुंदर शरीर या सुंदर मुख का दर्शन करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत प्रेम रूपी संपत्ति को प्राप्त करता है। उनके सुंदर मुख का दर्शन करने मात्र से सारे पापों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति और भगवत प्रेम रूपी संपत्ति को प्राप्त करता है, कृष्ण प्रेम जो सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है। अन्य अवतारे सब सैन्य शस्त्र संगे, चैतन्य कृष्ण रचिन्य अंग उपांगे। अन्य अवतारों में भगवान सेना तथा अस्त्रों समेत अवतरित हुए, किंतु इस अवतार में उनकी सेना उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद है। अन्य जितने भी भगवान ने अवतार लिए, जैसे राम अवतार में आए, वरा अवतार में आए, नरसिंह अवतार में आए, जितने भी अवतार, या वो परशुराम अवतार, सब में उनके अलग अलग आयुध थे, है ना। किसी में शंख चक्र गदा पद्म है, शंख चक्र है किसी में, और किसी में फरसा है, किसी में तलवार धनुष है। जैसे नरसिंह देव का अवतार, उनकी बहुत सारी भुजाएं हैं, 10 भुजाएं हैं, 10 भुजाएं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र पकड़े हैं। और उनके नाखून भी जो अस्त्रों से कम नहीं है, बहुत खतरनाक नाखून से ही उन्होंने हिरण्यकशिपु को चीर दिया था। तो अन्य सारे अवतारों में भगवान रामचंद्र आते हैं तो धनुष बाण लेकर के आए थे, तो अन्य अन्य अवतारों में अस्त्र शस्त्र लेकर के आए, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, चैतन्य कृष्ण ने सैन्य अंग उपांगे तो किन को लेकर के आए? अपने पूर्ण अंश तथा पार्षदों को लेकर के आए, सांगोपांगास्त्र पार्षद, और कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं आए, है ना। एक घटना आती है जब जगाई मधाई नाम के 2 शराबी थे, जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन वो सारे क्राइम करते थे। तो उनका उद्धार करना चाहते थे श्री नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु ने जब उसको हरि हरि बोलने के लिए बोला, भगवान का नाम बोलने के लिए बोला, तो जगाई मधाई जो उन्होंने, जो उनके पास जो मटकी थी, शराब पी रहे थे, उसको खींच करके मारा। तो इतना जोर से मारा कि नित्यानंद प्रभु के सर में लग गया, खून आने लग गया। तो चैतन्य महाप्रभु को जब ये बात पता चली तो उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हुए, सुदर्शन चक्र उन्होंने उसका आह्वान किया, सुदर्शन चक्र। तो तुरंत जो है नित्यानंद प्रभु ने इनके चरण पकड़ लिए, चैतन्य महाप्रभु के, कि नहीं नहीं, ये नहीं करना है। इस युग में जो है आप किस किस को मारेंगे, सभी जगह ही मधाई है, तो किस किस को मारेंगे। तो इस युग में तो हरिनाम संकीर्तन के द्वारा उद्धार करना है। तो इसलिए इस युग में भगवान जब आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। उनके अस्त्र शस्त्र कौन थे? कि इस अवतार में उनकी सेना उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद, ये तो उनकी सेना है। फिर कह रहे हैं आगे 67, अंग पंग अस्त्र करे स्वकार्य साधन, अंग शब्द अर्थ आर सुन दिया मन। उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद अपना निजी विशेष कर्तव्य मानकर उनके अस्त्रों का कार्य करते हैं। कृपया मुझसे अंग शब्द का दूसरा अर्थ सुनो। तो उनके जो पूर्ण अंश और पार्षद हैं वो उनके निजी, यानी वो उनके अस्त्र शस्त्र के रूप में है, अस्त्रों का कार्य करते हैं। तो हम अंग शब्द का अर्थ बता रहे हैं। अंग शब्द अंश कहे शास्त्र परमाण, अंगेर अवयव उपांग, अंगेर अवयव उपांग व्याख्यान। प्रमाणिक शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार शारीरिक अंग भी अंश कहलाता है और अंग के अंश को उपांग कहते हैं। अंगों के अंशों को उपांग, अंग उपांग, ये बता रहे, डेफिनेशन बता रहे हैं। यानी उनके जो पूर्णांश हैं, विष्णु तत्व हैं, वो उनके अंग हो गए, और उनके जो और फॉलोअर हैं, पार्षद हैं, वो हो गए उनके उपांग। इस तरह से बता रहे हैं। 70 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, जलशाई अंतर्यामी यही नारायण, से हो तुम्हार अंश तुम्ही मूल नारायण।
हर एक के हृदय में विराजमान रहने वाले नारायण तथा जल जल में रहने वाले नारायण आपके ही पूर्ण अंश हैं, अतएव आप मूल नारायण हैं। भगवान से कह रहे हैं कि आप मूल नारायण हैं। बाकी जो आपके जितने भी अवतार हैं नारायण हैं, जो भी नारायण अवतार हैं, विष्णु अवतार हैं, वो सब आपके अंश हैं। अंश है या अंशों के अंश हैं, ये कला है। अंग शब्द अंश कहे से हो सत्य है, माया कार्य नहीं सब चिदानंदमय। तो चाहे अंग हो या अंश हो, कह रहे अंग शब्द निश्चय ही पूर्ण अंश का सूचक है। अंग का अर्थ है उनके पूर्ण अंश, पूर्णांश, विष्णु तत्व। ऐसे प्राकट्य को कभी भी भौतिक प्रकृति की उपज नहीं मानना चाहिए। भगवान के जितने भी विष्णु तत्व हैं, विस्तार हैं, वो कोई भी भौतिक उपज नहीं है। वो सब माया से परे हैं, क्योंकि वे सभी दिव्य ज्ञान एवं आनंद से परिपूर्ण हैं। यद्यपि इस भगवान विष्णु के रूप में भगवान इस भौतिक जगत के अंदर भी रहते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, लेकिन वे सभी माया से प्रभावित नहीं होते हैं। ये मायापति है वे। अद्वैत नित्यानंद चैतन्य रे दुई अंग, अंगेर अवयव गण करी, कहिए उपांग, कहिए उपांग। श्री अद्वैत प्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण अंश हैं। इस प्रकार वे उनके शरीर के अंग हैं। इन दोनों अंगों के अंश उपांग कहलाते हैं। तो अब यहाँ आगे डिटेलिंग बता रहे हैं कि अंग कौन कौन है। अद्वैत आचार्य प्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों अंग हैं, यानी विष्णु तत्व हैं। और इनके फिर जो आगे जो उनके अंश हैं, वो उपांग कहलाते हैं। अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभु रसहिते, से ही सब अस्त्र है पाषंड दलिते। इस तरह भगवान अपने अंगों तथा उपांगों रूपी तीक्ष्ण अस्त्रों से सुसज्जित हैं। ये सारे अस्त्र श्रद्धा विहीन नास्तिकों का दलन करने में सक्षम हैं। जब बाकी अवतार लेते हैं भगवान, तो और विष्णु तत्व साथ में नहीं आते हैं। केवल जैसे भगवान रामचंद्र का अवतार जब हुआ, तो उनके जो तीन भाई और थे भगवान रामचंद्र के, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी, ये तीनों विष्णु तत्व थे। विष्णु तत्व है तीनों। लेकिन बाकी अवतारों में भगवान अकेले आते हैं और विष्णु तत्व साथ में नहीं आते। जैसे नरसिंह अवतार लिया, वराह अवतार लिया, दूसरे दूसरे अवतारों में। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो उनके जो पार्षद हैं वो उनके अंग हैं, यानी विष्णु तत्व हैं। वो नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैत आचार्य प्रभु हैं, ये सब विष्णु तत्व हैं। तो इस तरह भगवान अपने अंगों तथा उपांगों रूपी तीक्ष्ण अस्त्रों से सुसज्जित हैं। भगवान अपने इन अंगों रूपी अस्त्रों से सुसज्जित हैं। ये सारे अस्त्र श्रद्धा विहीन नास्तिकों का दलन करने में सक्षम है। जो श्रद्धा विहीन है, श्रद्धाहीन है, भगवान में उनकी वाणी में श्रद्धा नहीं रखते हैं, उन नास्तिकों का दलन करने में सक्षम है ये अस्त्र, यानी प्रचार करने में, प्रचार करके उनको सफाया करने में, उनका ब्रेन वॉश करने में। पाषंडी शब्द यूज किया गया, पाषंडी यानी नास्तिक। गीता में भगवान कहते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य से परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। कि जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखता है, मेरी बातों में श्रद्धा नहीं रखता है, वह अप्राप्य माम, वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा, और इस मृत्यु संसार वर्तमनि, इस भौतिक जगत में चक्कर लगाता रहेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में। नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर, अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर। अब उनके पार्षदों का परिचय दिया जा रहा है कि ऊपर वो कौन है। तो श्री नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर है, यानी भगवान बलराम है। भगवान बलराम ही नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए हैं। और अद्वैत आचार्य साक्षात ईश्वर है, यानी महाविष्णु है। महाविष्णु अद्वैत आचार्य के रूप में प्रकट हुए हैं। श्रीवासादि पारिषद सैन्य संगे लया, दुई सेनापति बुले कीर्तन करिया। तो ये दोनों सेनापति, ये दोनों जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य राइट हैंड और लेफ्ट हैंड सेनापति हैं। तो कह रहे दोनों सेनापति श्रीवास ठाकुर जैसे अपने सैनिकों के साथ पवित्र भवन नाम का कीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं।
ये दोनों सेनापति हैं, और इनकी सेना कौन है? सिरवास सिरवास ठाकुर और उनके नीचे जो भक्त हैं वो सारे उनके सेनापति हैं। पाषंड दलन पाषंड दलन वाना नित्यानंद राय आचार्य हुंकारे पाप पाषंडी पलाय। तो नित्यानंद प्रभु के स्वरूप से ही सूचित होता है कि वे पाषंडियों के दलन करता है। अद्वैत आचार्य की ऊंची गर्जना से सारे पाप तथा सारे पाषंडी भाग खड़े होते हैं। नित्यानंद प्रभु जो है उनका स्वरूप ऐसा है कि उससे पता चलता है कि पाषंडियों का नाश करने वाले हैं। और आचार्य अद्वैत आचार्य उनकी गर्जना, जैसे शेर जब दहाड़ता है जंगल में तो क्या होता है? सब भाग जाते हैं, जितने जीव जंतु होते हैं सब भाग करके छुप जाते हैं अपने बिबिलों में, या पेड़ पे चढ़ जाएंगे, पेड़ पे चढ़ने वाले, और जो बाकी खरगोश हैं या हिरण हैं सब भाग जाएंगे शेर की दहाड़ से। उसी तरह से अद्वैत आचार्य जी की जो गर्जना है उससे सारे पाप तथा सारे पाषंडी भाग जाते हैं, टिकते नहीं है सामने। संकीर्तन प्रवर्तक संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से ही धन्य। भगवान श्री चैतन्य भगवान श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यानी भगवान के सामूहिक कीर्तन, भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक हैं। जो संकीर्तन के माध्यम से उनकी पूजा करता है वह निस्संदेह भाग्यवान है। यज्ञ संकीर्तने प्राय यजन्ते ही सुमेध, भागवत में कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है कलयुग में जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करता है। यहाँ पर उसी बात को कह रहे हैं कि जो संकीर्तन के द्वारा भगवान की पूजा करता है, चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता है, वह क्या है? भाग्यवान है। सहित सुमेधा आर कुबुद्धि संसार सर्व यज्ञ हेते कृष्ण नाम यज्ञ सार। ऐसा व्यक्ति सचमुच बुद्धिमान है, जबकि अन्य अल्पज्ञानी व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्र को भोगना पड़ता है। कौन सा व्यक्ति बुद्धिमान है? सेहित सुमेधा, सुमेधा बहुत बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता है संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा जो चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता है, उनके पार्षदों की पूजा करता है, वह व्यक्ति बुद्धिमान है। और उसके अपोजिट है आर कुबुद्धि संसार। और सब जो है जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, दूसरे दूसरे कामों में लगे हुए हैं, दूसरी दूसरी पूजाओं में लगे हुए हैं, वे सब क्या है? कुबुद्धि संसार है, मंद बुद्धि है, कम बुद्धि वाले, दुर्बुद्धि है। ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी लिखते हैं दुर्बुद्धि। उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ेगा। समस्त यज्ञों में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं शास्त्रों में, उनमें सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, गीता में भगवान कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। सभी प्रकार के यज्ञों में जो जप यज्ञ है वो मैं हूँ। हरि नाम का जप, हरि नाम का कीर्तन। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, यही कहे से यही कहे से पासंडी दंडे तारे यम। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के तुल्य हैं, वह निश्चित रूप से नास्तिक है। उसे यमराज अवश्य दंडित करते हैं। क्यों करते हैं? कोई सोचे तो अच्छा ही कह रहे हैं। भगवान का जो है नाम है, भगवान का नाम लेने से 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन कह रहे नहीं, वो अश्वमेध यज्ञ जो है 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ है, वो भी भगवान नाम की तुलना नहीं कर सकते, कुछ नहीं है वो। क्योंकि वो भौतिक फल है। किसी भौतिक वस्तु की तुलना भगवान के नाम के साथ नहीं की जा सकती। भगवान का नाम आध्यात्मिक है, इसलिए किसी भौतिक वस्तु या भौतिक आशीर्वाद या भौतिक योग्यता या सिद्धियां, इन सब की तुलना या स्वर्ग की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति, ये सब इसकी तुलना भगवान नाम से कभी नहीं करनी चाहिए। अपराध है ये। भगवान के चरणों में, भगवान नाम के चरणों में अपराध है। इससे क्या होगा? इससे यमराज द्वारा उसको दंडित होना पड़ेगा। क्या है? वो नास्तिक है वो।
क्या कहा है? वह निश्चित रूप से नास्तिक है, यही कहे से पाषंडी। ये कहने वाला क्या है? पाषंडी है। तो एक बहुत अच्छा इसमें श्लोक कोट किया प्रभुपाद ने तात्पर्य में। गोकोटिदानं कृणे खगस्ये प्रयाग गंगोदक कल्पवासे यज्ञायुतं मेरुसूर्णदानं गोविंद कीर्तेरन समम शतांसे। तो इसी श्लोक को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक दिया है यहाँ पर। वैदिक शास्त्रों का श्लोक है कि यदि कोई सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गाय भी दान दे, 1 करोड़ गाय दान देना है, 1 करोड़ गाय भी दान दे, यदि वे गंगा यमुना के संगम में, यानी प्रयागराज में, या जहां भी संगम है गंगा यमुना जी का, वहां वहां संगम में करोड़ वर्ष तक निवास करे, करोड़ वर्ष तक निवास करे वहां पर। जैसे भी हम गए थे प्रयागराज, तो बताया था ना, वहां पे 3 रात रहने से ये फल है, 1 रात रहने से ये फल है। तो 1 करोड़ वर्ष तक रहेगा तो कितना फल मिलेगा, है ना? तो कह रहे हैं कि यदि कोई गंगा यमुना के संगम पर संगम में करोड़ करोड़ वर्ष तक निवास करे, या यज्ञ में ब्राह्मणों को स्वर्ण का पर्वत दान दे दे, सोने का पर्वत, पहाड़ जितना सोना अगर किसी दान दे दे ब्राह्मणों को यज्ञ में, तो भी वह हरे कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त होने वाले लाभ का शतांश भी अर्जित नहीं कर सकता। इतना करने वाला, इतना कोई कर दे तो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जो है, उसका 100वां भाग, शतांश यानी 100वां भाग, 100वां भाग भी उसको प्राप्त नहीं होगा। उतना फल भी प्राप्त नहीं होगा इतना सब करने से। तो आप सोचिए कि कैसे बराबरी कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की। 100, 1 करोड़ अश्वमेध की तो कुछ नहीं है, बाकी चीजें और हेवी हेवी बता दी आप। तो इसलिए कभी नहीं ऐसा बोलना चाहिए। फिर है 80 नंबर। भागवत संदर्भ ग्रंथेर मंगला चरणे ए श्लोक जीव गोसाई करिया छिन व्याख्याने। भागवत संदर्भ के मंगलाचरण में श्री जीव गोस्वामी ने निम्नलिखित इसकी व्याख्या में निम्नलिखित श्लोक दिया है। अंत कृष्णं बहिर्घोरं दर्शितांगादि वैभवं कलो संकीर्तनाद्य स्म कृष्ण चैतन्यम आश्रिता। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो बाहर से गौर वर्ण के हैं किंतु भीतर से स्वयं कृष्ण हैं। इस कलयुग में वे भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करके अपने विस्तारों अर्थात अपने अंगों तथा उपांगों का प्रदर्शन करते हैं। इस तरह से भगवान की महिमा बताई जा रही है, इनका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, परिचय बताया जा रहा है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है और वे क्या करने के लिए, क्यों आए यहाँ पर। ये सब कारणों का वर्णन, भाई ये कारणों का वर्णन पढ़ रहे हैं। 84 नंबर। भागवत भारत शास्त्र आगम पुराण चैतन्य कृष्ण अवतारे प्रकट प्रमाण। श्रीमद् भागवत महाभारत पुराण तथा अन्य वैदिक साहित्य ये सिद्ध करने के लिए प्रमाण देते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं। सारे इतने सारे शास्त्रों का यहाँ पे और अन्य बहुत सारे शास्त्रों में ये बताया गया है, प्रमाणित किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे। हम्म। प्रत्यक्ष देखे नाना प्रकट प्रभाव अलौकिक कर्म अलौकिक अनुभव। कोई भी व्यक्ति भगवान चैतन्य के प्रकट प्रभाव को उनके असाधारण कार्यों तथा असामान्य कृष्ण भावानुभूति से भी प्रत्यक्ष देख सकता है। यानी चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, कार्यकलाप हैं, उनके द्वारा हम जब आगे हम लीलाएं सुनेंगे तब समझ पाएंगे कि वास्तव में ये भगवान ही कर सकते हैं ऐसी लीलाएं, कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता है। तथा कृष्ण भावानुभूति, भगवान कृष्ण की जो उनकी अनुभूति है, महाभाव जो राधा रानी का भाव है, महाभाव, उसके विषय में भी आएगा आगे। तो उसको हम प्रत्यक्ष देख करके, यानी उसको पढ़ करके, सुन करके, कानों से देखना, देख करके हम समझ सकते हैं भगवान के विषय में। देखिया ना देखे यत अभक्तिर गण उलू के ना देखे ये न सूर्य किरण।
किंतु श्रद्धा विहीन अभक्त लोग स्पष्ट दिखाई देने वाली वस्तु को भी नहीं देखते हैं, जिस तरह उल्लू सूर्य की किरणों को नहीं देखता। उल्लू जो है, जैसे सनराइज होता है सुबह, उल्लू अंधा हो जाता है, उल्लू को दिखना बंद हो जाता है। और जब रात होती है तब उसको दिखना शुरू होता है, सूर्यास्त होने के बाद। उल्लू कभी भी अपने जीवन में सूर्य को नहीं देखता, सूर्य का दर्शन नहीं करता। उल्लू से कभी पूछे कि सूर्य कैसा होता है, वो कहेगा सूर्य होता ही नहीं, सूर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। तो ये ये कमी उल्लू की है या सूर्य की है? उल्लू की है ना, उसको दिखता दिखाई नहीं था, उसकी कमजोरी है वो। उसी तरह से जो विहीन लोग हैं, श्रद्धाहीन लोग हैं, अभक्त हैं, उनको भगवान की लीलाएं समझ में नहीं आती। उल्लू की तरह है। भगवान की लीलाएं जब बताई जाती हैं तो वो भूतों की तरह भाग जाते हैं वहां से, और टिकते नहीं, रुकते नहीं। जैसे भूत जो है, जहाँ भगवान का नाम होता है वहां भूत नहीं रुक सकते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सब भाग जाते हैं दूर। उसी तरह से अभक्त गण जो हैं, श्रद्धा विहीन लोग हैं, वे भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते, उल्लू की तरह है। जैसे उल्लू सूर्य को नहीं समझ सकता, वैसे वो लोग भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते। कोई उल्लू उल्लू के माध्यम से जानना चाहे सूर्य को, कभी नहीं जान पाएगा। तो ऐसे अभक्तों का संग करने का अर्थ है भगवान को कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए अभक्त अभक्त संग छाड़ी यही वैष्णवाचार, असत संग छाड़ी यही वैष्णवाचार। वैष्णव के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का निर्देश है कि ये जो असत संग है, अभक्तों का संग है, वो छोड़ देना चाहिए। यही वैष्णव का आचार है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है आगे। अपना लुकाइते कृष्ण नाना यत्न करे, तथा पिता हार भक्त जाने ताहारे। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को छिपाने का प्रयत्न अनेक प्रकार से करते हैं, फिर भी उनके भक्त उन्हें यथार्थ रूप में जान ही लेते हैं। भगवान जब यहाँ पे प्रकट होते हैं तो भक्तों से भी अपने आप को छिपाते हैं, लेकिन भक्त भक्तों के समक्ष वो छिप नहीं पाते हैं। कह रहे हैं तथापि तहार भक्त जाना है तुम्हारे, जाने तो तहारे। भक्त उनको जान जाते, समझ जाते हैं। भगवान खुद गीता में कहते हैं भक्त्या माँ भी जाना थी, भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। जो भक्ति करता है वो भगवान को समझ लेता है, समझ सकता है। असुर स्वभावे कृष्ण कभू नाही जाने, लुकाईते नारे कृष्ण भक्त जन स्थाने। जो आसुरी स्वभाव के हैं वे कभी भी कृष्ण को नहीं जान सकते, किंतु कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों से अपने को छिपा नहीं पाते। जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, नास्तिक हैं, वो भगवान को कभी जान नहीं सकते, और जो भक्त हैं उनसे भगवान कभी छिप नहीं सकते। भगवान छिपना चाहें तो भी भक्तों से छिप नहीं सकते, बच नहीं सकते। भक्त उनको ढूंढ ही लेते हैं, पहचान लेते हैं, बच के कहाँ जाएंगे। लेकिन जो आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, वे चाह कर के भी, प्रयास करके भी भगवान को ढूंढ नहीं सकते, जान नहीं सकते। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आया है। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव असुर एव च, देव आसुर एव च, विष्णु भक्त भवेद स्मृतो देव आसुरस्य तद विपर्ये। ये आसुरी दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में, है ना। इस भौतिक संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वे जो आसुरी हैं, और दूसरे वो जो देवी हैं। तो देवी कौन है? तो कहते हैं विष्णु भक्त स्मृतो देवा। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, विष्णु तत्व के भक्त हैं, वे क्या हैं? वे देवी हैं, वे दिव्य हैं, देवताओं के तुल्य हैं। और जो उसके विपरीत हैं, आसुरस्य विपर्य। किंतु जो इनके सर्वथा विपरीत हैं, यानी जो भगवान के भक्त नहीं हैं, वो चाहे बाकी पूरी दुनिया के भक्त हों, वो असुर कहलाते हैं। और ये प्रमाण हम देखते भी हैं शास्त्रों में। जितने बड़े बड़े असुर हुए हैं, या तो ब्रह्मा जी के भक्त थे या शिव जी के भक्त थे, लेकिन भगवान के भक्त नहीं थे, भगवान के विरोधी थे। इसीलिए उनको असुर कहा गया है। रावण जो है शिव जी का इतना बड़ा भक्त था, उसको असुर क्यों कहा गया फिर भी? हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 36,000 वर्षों तक तपस्या की। हम कर सकते हैं? हमारी कैपेसिटी किसी की नहीं है। खुद ब्रह्मा जी का स्टेटमेंट है कि कोई नहीं कर पाएगा ऐसी तपस्या। तो फिर भी उसको भक्त क्यों नहीं कहा गया? असुर की कैटेगरी में क्यों आता है?
जबकि उसी असुर कुल में प्रहलाद महाराज ने जन्म लिया, बलि महाराज ने जन्म लिया, उनको असुर नहीं कहा जाता, उनको भक्त कहा जाता है। क्या कारण है? क्योंकि वो भगवान विष्णु के भक्त थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, इसलिए उनको भक्त कहा जाता है। 12 महाजनों में आते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, ये सब भगवान के विरोधी थे, इसलिए उनको असुर कहा जाता है। भले ही वो शिव जी के भक्त हो, भले ही ब्रह्मा जी के भक्त हो, भले ही दुर्गा जी के भक्त हो, भले ही किसी के भक्त हो, भगवान के भक्त नहीं है, तो क्या है? असुर है। साफ साफ कहा गया है शास्त्रों में। उसी रावण के कुल में विभीषण जी थे, वो भगवान के भक्त थे, इसलिए उनको भक्त कहा गया। शिव जी के भक्त नहीं थे वो, या ब्रह्मा जी के भक्त नहीं थे। तो इनके जो विपरीत हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, चाहे वे किसी के भक्त हों, वो असुर कैटेगरी में आते हैं। 90। ओके, नेक्स्ट। आचार्य गोसाई प्रभुर भक्त अवतार, कृष्ण अवतार हेतु यहाँ रहूं कार। तो कहते हैं कि जो अद्वैत आचार्य गोसाई हैं, वे भक्त के रूप में भगवान के अवतार हैं। यद्यपि महाविष्णु हैं, लेकिन भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं। और उनकी ऊंची गर्जना से ही कृष्ण अवतरित हुए थे। उन्होंने जब भगवान को पुकारा अवतरित होने के लिए, उन्होंने कहा, तब जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। कृष्ण यदि पृथ्वी ते करेन अवतार, प्रथम करेन गुरु ब्रगेर संचार। जब भी श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित होना चाहते हैं, तब सर्वप्रथम वे अपने पूज्य गुरु वर्गों को अवतरित कराते हैं। जब भी भगवान यहाँ आते हैं, प्रकट होते हैं, तो सबसे पहले किन को भेजते हैं? अपने माता पिता को, जिनको गुरु बनाएंगे, जिनको माता पिता बनाएंगे, उन सबको भेजते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं। पिता माता गुरु आदि यत मान्य गण, प्रथम करेन सवार पृथ्वी ते जन्म। इस प्रकार सर्वप्रथम पृथ्वी पर आदरणीय लोगों तथा उनके माता पिता तथा गुरु का जन्म होता है। भगवान पूरा सेटअप तैयार करते हैं पहले। हमारे जन्म लेने में और भगवान के जन्म लेने में क्या अंतर है? भगवान यहाँ पर प्लान करके आते हैं कि इनको पिता बनाएंगे, सब पूरा सेटअप यहाँ पे सेट करके फिर यहाँ प्रकट होते हैं। जैसे जब कोई प्रधानमंत्री या बड़ा व्यक्ति कहीं जाता है, तो पहले उसकी पूरी टीम जा करके वो पूरा सेटअप सेट करती है, वहाँ पूरा चेक होता है। अगर प्रधानमंत्री कहीं जाने वाला है, तो कई दिनों पहले से शुरू हो जाता है तैयारी करना, है ना। सारे रोडे खाली, सब चेक होगा हर जगह पे, कहीं बम तो नहीं है, कोई उग्रवादी तो नहीं है, सारी चीजें चेक करेंगे। पूरी आर्मी खड़ी हो जाएगी पूरे रास्ते में, जहां जिस जगह जाएंगे उसमें पूरी छावनी बन जाएगी। तो उसी तरह से जब भगवान का आने का होता है, यहाँ पर अवतरित होने का होता है, तब वो पहले उनकी टीम आती है पूरी, आगे पूरा सेटअप तैयार करती है, भगवान आएंगे यहाँ। माधव ईश्वरपुरी, माधव ईश्वरपुरी सच्ची जगन्नाथ, अद्वैत आचार्य प्रकट हेला से ही साथ। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्रीमती सच्ची माता तथा श्री श्री जगन्नाथ मिश्र, ये सभी श्री अद्वैत आचार्य के साथ साथ प्रकट हुए। अद्वैत आचार्य के साथ साथ ही कौन? माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी। माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी बने चैतन्य महाप्रभु के गुरु। और सच्ची माता और श्री जगन्नाथ मिश्र जो हैं, वो उनके माता पिता बने। अद्वैत आचार्य जो उनके सब साथ साथ प्रकट हुए। प्रकटिया देखे आचार्य सकल संसार, कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार। तो जब अद्वैत आचार्य ने प्रकट होकर के देखा, प्रकट होने के बाद देखा कि संसार में श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन है, गंध भी नहीं है, कृष्ण भक्ति गंधहीन है, श्री कृष्ण की भक्ति से हीन है सभी। और सभी किस में लगे हैं? भौतिक व्यापारों में लगे हुए हैं, भौतिक कार्यों में बिजी हैं सारे, आहार निद्रा भय मैथुन। तो उन्होंने क्या किया? केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग, भक्ति गंध नहीं याते याय भवरोग। प्रत्येक व्यक्ति चाहे पापवश हो या पुण्यवश भौतिक भोग में लगा हुआ है, कोई भी भगवान की दिव्य सेवा में रुचि नहीं रखता, नहीं रखता था जिस समय अद्वैत आचार्य प्रकट हुए थे।
जिससे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। यानी भगवान की दिव्य सेवा के द्वारा जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसकी किसी में रुचि नहीं थी। सब जो है भौतिक व्यापार व्यापारों में लगे हुए थे, आहार निद्रा भय मिथुन। लोक गति देखी आचार्य करुण हृदय, विचार कर इन लोके रे कैछ हित है। संसार के कार्यकलापों को देखकर आचार्य को दया आई और वे विचार करने लगे कि वे जनता का हित किस तरह कर सकते हैं। अद्वैताचार्य विचार करने लगे कि जनता का हित कैसे होगा, कैसे मैं इनकी हेल्प करूं। ये विचार करने लग गए। अपन श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, अपने आचार्य भक्ति करे न प्रचार। तो अद्वैताचार्य विचार कर रहे थे, सोच रहे थे। उस समय क्या सोचा उन्होंने, यदि श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हो तो वे स्वयं अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। यानी स्वयं आकर के प्रचार करें भक्ति का। नाम विनु कली काले, धर्म नहीं यार, कली काले के छे है वे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। लेकिन इस युग में भगवान किस तरह अवतार लेंगे, ये विचार कर रहे थे। अद्वैताचार्य विचार कर रहे हैं कि इस युग का जो युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन है, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं। हरि नाम का उच्चारण करना। तो इसका किस तरह से भगवान कैसे अवतार लेंगे, इसका प्लान कर रहे थे। शुद्ध भावे करीबे कृष्ण रे आराधन, निरंतर से दैन्य करीबे निवेदन। मैं शुद्ध मन से कृष्ण की पूजा करूंगा, मैं उनसे निरंतर विनीत भाव से निवेदन करूंगा। तो विचार कर रहे हैं। हानिया कृष्ण रे करो कीर्तन संचार, तबे से अद्वैत नाम सफल अमार। मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक होगा जब मैं कृष्ण को पवित्र नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकूंगा। अद्वैत आचार्य विचार कर रहे हैं, उस समय विचार कर रहे थे वो, कि मेरा नाम सार्थक तभी होगा जब मैं श्री कृष्ण को यहाँ पर अवतरित कराऊंगा। और किस लिए, संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए। कृष्ण वश्य करी बेने को नाराधने, विचारिते एक श्लोक आइले तार मने। तो जब वे पूजा पूजा द्वारा कृष्ण को वश में करने के विषय में सोच रहे थे, तब उनके मन में एक श्लोक आया। कौन सा श्लोक है? तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, विक्रीणेते समात्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सल। कि अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल श्री कृष्ण अपने आप को उस भक्त के हाथ बेच देते हैं जो उन्हें केवल तुलसी दल तथा एक अंजलि भर जल अर्पित करता है। भगवान उसके कृतज्ञ हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं, अगर उनको कोई एक तुलसी दल और तुलसी पत्र और थोड़ा सा जल अर्पित कर देता है, अंजलि भर जल अर्पित कर देता है, उसके ऋणी हो जाते हैं। तारे ऋण शोधिते कृष्ण करे न चिंतन, जले तुलसी सम किछु धर घरे नाही धन। अद्वैत आचार्य ने इस श्लोक के अर्थ पर इस प्रकार विचार किया, जो कृष्ण को तुलसी दल तथा जल अर्पित करता है, उसके ऋण को चुकाने की कोई विधि न पाकर भगवान कृष्ण सोचते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो तुलसी दल तथा जल की समता कर सके। कितनी बड़ी बात है। भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई धन, ऐसी संपत्ति नहीं है जिससे मैं उसका बदला चुका सकूं भक्त का, जो मुझे तुलसी दल और जल अर्पित करता है। गीता में भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्ति उपहर्तम अस्नामि प्रियतात्मन। कि अगर कोई मुझे भक्ति और प्रेम के साथ तुलसी दल और जल अर्पित करता है, पुष्प अर्पित करता है, फल अर्पित करता है, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अश्नामी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई तुलसी दल और जल अर्पित करता है तो भगवान उसका ऋण चुका नहीं पाते हैं। तबे आत्मा वेची करे ऋण शोधन, एति भावी आचार्य करे न आराधन। इस प्रकार भगवान अपने आप को भक्त के हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। यानी भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं, अधीन होकर के ऋण चुकाते हैं। इस तरह विचार करके आचार्य ने भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। भगवान को प्रसन्न करना कितना आसान है, बाकी किसी को भी प्रसन्न करना आसान नहीं है दुनिया में। आप पूरी लाइफ किसी की कितनी सेवा करो, अंत में क्या होगा?
अंत में कहेंगे ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। 99 काम किए, एक नहीं किया, तो कहेंगे वो एक ठीक नहीं किया, उसी की बात चलेगी क्यों, कि वो एक काम ठीक नहीं किया, वो एक काम ठीक नहीं किया, है ना। 99 सही की उसकी कोई चर्चा नहीं। इवन आप देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उसमें भी जो है वो इतनी सरलता से प्रसन्न नहीं होते। और अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो भयंकर रिएक्शन आ सकता है। लेकिन भगवान की सेवा करना कितना सरल है, कितना सिंपल है। और कोई त्रुटि भी हो जाए तो उसका कोई रिएक्शन नहीं है। उसी सेवा के प्रोसेस के द्वारा वो त्रुटि का समाधान हो जाता है। इतना सरल प्रोसेस है। गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण, कृष्ण पाद पद्म भावी करे समर्पण। श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए उन्होंने गंगा जल में तुलसी मंजरियां मिलाकर निरंतर अर्पित की। तो उन्होंने श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए क्या किया, गंगा जी किनारे बैठ करके उनके पास एक शालिग्राम शिला अद्वैत आचार्य जी के पास थी। शालिग्राम शिला जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है। तो उस पे तुलसी मंदिरियां ऑफर करके गंगा जल निरंतर अर्पित किया उन्होंने। कृष्ण रे आह्वान करे करी अहंकार, एमते कृष्ण रे कराई ले अवतार। उन्होंने उन्होंने जोर जोर से श्री कृष्ण से विनती की और इस तरह कृष्ण का अवतरित कृष्ण का अवतरित होना कृष्ण का अवतरित होना संभव हुआ। उन्होंने जोर जोर से श्री कृष्ण से विनती की और इस तरह श्री कृष्ण का अवतरित होना संभव हुआ। चैतन्य रे अवतारे यही मुख्य हेतु, भक्ति रे इच्छाए अवतारे धर्म सेतु। अतः उसे चैतन्य के अवतार का मुख्य कारण अद्वैत आचार्य की विनती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने का मुख्य कारण क्या था, श्री अद्वैत आचार्य की विनती। क्या विनती थी, कि लोगों का उद्धार कैसे होगा, हरि नाम संकीर्तन का प्रवर्तन स्थापना करना उसको, ये उनकी विनती थी। और धर्म के संरक्षक भगवान अपने भक्त की इच्छा से प्रकट होते हैं। जब भक्त इच्छा करते हैं तब भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं। यही श्लोकेर अर्थ कही, संक्षेपेर सार, भक्तेर इच्छाए कृष्ण सर्व अवतार। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं अंत में कि इस श्लोक का भावार्थ यह है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा से अपने असंख्य शाश्वत रूपों में प्रकट होते हैं। जब भक्त इच्छा करते हैं तब भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं। श्री रूप रघुनाथ पद यार आस, चैतन्य चरित्रामृत कहे कृष्णदास। तो श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा से मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत का तीसरा चैप्टर यहाँ पे एंड करते हैं। तो इस प्रकार जब श्री अद्वैत आचार्य ने तुलसी दल और गंगा जल से भगवान की पूजा की, निरंतर उनकी पूजा की, तब जो है फिर भगवान प्रकट हुए उनकी प्रार्थना के द्वारा। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि उनके प्राकट्य के जो है गुह्य कारण क्या थे। ये तो हमने बाह्य कारण देखे, और अब गुह्य कारण क्या थे तो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गौर निताय की जय।